देखिए, अभी हम आपको कोस्टल कर्नाटका टूर के एक्सपेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो एक्सपेंस की बात करने से पहले हम लोग इसका बजट सेट कर लेते हैं। तो अभी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बजट सेट करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने 15,000 का बजट सेट किया था, जो कि सेट हो गया। फिर दूसरा जो एक्सपेंस मेन आता है वो आता है होटल का। तो होटल के लिए हमने 10,000 का बजट सेट किया हुआ है। फिर हम चेक करेंगे उसके सामने कितना खर्च आता है। उसके बाद जो तीसरा मेन चीज होती है वो है फूड का। तो फूड का हमने 10,000 बजट सेट किया है। और कुछ अदर एक्सपेंस भी आते हैं। अदर एक्सपेंस जैसे कि कोई हमने एक्टिविटीज की, फंड राइड्स की, या कहीं पार्किंग का और एंट्री फीस जो भी आता है, तो उसका बजट भी हमने 5,000 सेट किया है। तो टोटल आप देख सकते हैं हमने ये ट्रिप के लिए 40,000 रुपीज का बजट सेट किया हुआ है। अभी चलिए हम एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, कितना कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहला एक्सपेंस जो कि ट्रांसपोर्ट का होता है, तो हम लोग ये ट्रिप के बारे में बता दे। हम लोग गए थे पुणे टू कोस्टल कर्नाटका टूर में, जो कि अराउंड 2000 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो जर्नी होती है फ्रॉम पुणे से मैंगलोर तक। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से स्पेस कवर किए थे? गोकर्णा गए थे, मुर्डेश्वर गए थे, उन्नावर हमने विजिट किया है, उडुपी विजिट किया है, और मैंगलोर मैंगलोर ये सभी प्लेसेस पे हम विजिट किए थे। हमारे पास किया सोनेट कार है, जिसका हमने सेल्फ ड्राइव कार से गए थे, और ये डीजल कार है। और डिस्टेंस हमने बता दिया, टू एंड फ्रो 2000 किलोमीटर का था। तो हमने पुणे में ये अपना डीजल फुल कराया था, जिसका हमको 4,000 रुपीज लगा था। फिर हमने मुरुडेश्वर में उसको रिफिल किया था हाफ टैंक, जिसका हमको 2,000 रुपीज लगा था। और मैंगलोर में हमने फिर से इसको रिफिल किया, जिसका हमको 4,000 रुपीज लगा था। टोल टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो टोल टैक्स देखिए, हमने NH-66 यूज किया, जिसका हमको गोवा तक कोई टोल नहीं लगा। लेकिन गोवा टू मैंगलोर जो कोस्टल हाईवे है, मैंगलोर कोस्टल हाईवे का 500 रुपीज वन साइड का रहता है। तो 500 जाने के टाइम और 500 आने के टाइम, तो इतना हमारा खर्च हुआ। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, 4,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 500 जाने के टाइम का टोल, और प्लस 500, सो टोटल 11,000 हमारा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 11,000 है। अभी हम दूसरी चीज की बात करते हैं, जो कि हमने किया था होटल्स। होटल्स में हमको कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्च आया। तो हम गोकर्णा में 2 दिन रुके थे, 2 नाइट होम स्टे बुक किया था हमने। तो होम स्टे काफी अच्छा था, जो कि हमको पर नाइट 1,250 में पड़ा था, प्लस 1,250। सो टोटल हमको होम स्टे का यहाँ पे 2,500 गोकर्णा में एक्सपेंस आया। फिर हम मुर्डेश्वर में एक रात रुके थे, जिसका हमको 1,000 रुपीज देना पड़ा था। उसके बाद हम लोग उडुपी में रुके थे, जिसका होटल का एक्सपेंस 1,500 आया था। उसके बाद हम कप्पू विलेज के बाजू में रुके थे, इन बिटवीन बेंगलोर जाने से पहले, जिसका हमको 1,000 एक्सपेंस आया था। और उसके बाद हम लोग मैंगलोर में रुके थे, जिसका हमको 1,800 रुपीस आया था। और रिटर्न जर्नी में हम नाइट स्टे किया था, उसका हमको
उसका हमको 1000 रुपीज पड़ा था। तो टोटल हमारा होटल का आप देख सकते हो 2500 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 1800 मैंगलोर का प्लस 1000, तो टोटल हमारा 8800 रुपया जो कि हमारे स्टे में होटल का खर्चा आया था। अभी दूसरा जो मेन खर्चा आता है वो आता है फूड में। तो फूड में हम लोग 3 पर्सन थे, 3 पर्सन, और हमने पहले भी बताया हमारा 8 डेज का जर्नी था। तो हमारा एवरेज ब्रेकफास्ट का कॉस्ट पर डे के हिसाब से देखे तो अराउंड 300 में हमारा हो जाता था ब्रेकफास्ट। एवरेज लंच का कॉस्ट तीनों लोगों का मिला के 400 में होता था, और एवरेज जो डिनर है वो जनरली हमको पर डे ऑन एन एवरेज 500 तक हो जाता था। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कितना फूड का खर्चा आया। तो 300 प्लस 400 प्लस 500, सो पर डे के हिसाब से 1200 रुपीज पर डे फूड में आते थे। एंड इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9600 जो कि हमारा फूड में खर्च हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि हमने बजट के हिसाब से बनाई थी वो होती थी अदर एक्सपेंसेस। जैसे हमने कोई एक्टिविटीज की या कोई बोट राइड्स की तो उसका क्या होता है। तो हमने होनावर में बोट राइड किया था, जो कि बैक वाटर राइड होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसका हमको 1500 पड़ा था। फिर हमने सेंट मेरी आइलैंड में बोट राइड करके जाना पड़ता है वो आइलैंड में, जिसका 1 पर्सन का 400 रुपीज, तो टोटल 1200 आया था। देन वेरियस पार्किंग, तो अलग अलग जगह पे पार्किंग एंड एंट्री फीस देनी पड़ती है। एंट्री फीस जैसे लाइट हाउस में एंट्री फी थी, कुछ कुछ बीचेस में एंट्री फी थी, और कुछ कुछ जगह पे जैसे मैनग्रोव बोट था उसका एंट्री फीस था। तो अलग अलग जगह पे एंट्री फीस देनी पड़ती है। सो उसका हमने रेंडमली 1000 रुपीज कंसिडर किया है। तो अभी देखते हैं हम इसका टोटल एक्सपेंस कितना आता है। 1500 प्लस 1200 प्लस 1000, तो ये कुछ अदर्स बिल है जो कि बिल कैटेगरी में आता है। तो इसका टोटल एक्सपेंस 3003 है। और फिर हमारा कुछ तो शॉपिंग वगैरह या कुछ चीजें लेते हैं, राइट। सो वो हम अलग कैटेगरी में डालते हैं जो कि हमने बजट में नहीं दिया था, बट इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। जो कि जरूरत के हिसाब से और कुछ चीज पसंद आ गई तो हम लोग शॉपिंग भी करते हैं। तो शॉपिंग तो अपना अपना चॉइस है। सो शॉपिंग एक्सपेंस ऐसा कुछ याद नहीं है ठीक से, बट ये सब लोगों का अपने अपने हिसाब से होता है। बट 1000 रुपीज ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं शॉपिंग का एक्सपेंस। तो ये देख सकते हैं हमारा टोटल इस टूर में 34,100 रुपीज का एक्सपेंस आया था। और ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। तो बजट के हिसाब से भी देखा जाए तो टोटल हमारा बजट जो कि 40,000 रुपीज था, उसके सामने हमने 33,100 स्पेंड किया। तो आप ट्रांसपोर्टेशन का जो 15,000 का बजट था उसमें 11,000 स्पेंड किया। स्टे का हमारे पास 10,000 का बजट था जिसमें 8,800 हमने स्पेंड किया। कुछ पैसे हमने हर जगह पे बचाए हैं। फूड का भी 10,000 का बजट था, हमने 9,600 स्पेंड किए। और जो अदर एक्सपेंस होती है जो कि एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज और पार्किंग
एंट्री फीस, उसका 5000 का बजट था, जिसमें से हमने 1300 स्पेंड किए। और उसके बाद हमने बजट जो कि शॉपिंग का ऐड नहीं किया था, तो शॉपिंग का बजट हम सेट कर लेते हैं 1000 रुपीज, जिसका हमारा एक्सपेंस 1000 हमने लिया है। तो टोटल हमारा 41,000 का बजट था, जिसमें हमने 34,100 किया, और बाकी के 700 रुपीज, जो 6,900 रुपीज हमने इस बजट में सेव किए, जो अपनी नेक्स्ट जर्नी में यूज करने वाले हैं। तो अभी परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कि मेन खर्चा होता है 32% ट्रांसपोर्टेशन में आया, फूड का 28% आया, स्टे का हमारा कम खर्चा आया 25,000, क्योंकि हमने बजट टोटल लिए थे। 10 to 11% जो आता है अदर एक्सपेंसेस और फन एक्टिविटीज का, और हमारा शॉपिंग का बजट कम से कम था। तो ये हमारा ब्रेकअप है, किस तरह से हमने एक्सपेंस स्पेंड किया। तो आप भी इस तरह से जर्नी प्लान कर सकते हैं और आपकी टूर में ये हिसाब कर सकते हैं, और कम से कम प्राइस में आप कोस्टल कर्नाटक का टूर जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी पूरी सीरीज जरूर देखिए, इस चैनल में अवेलेबल है। और हमको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिस चैनल से हमको मोटिवेशन मिलेगा। और पूरा सभी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये वीडियो हम एंड करते हैं, और हमारे साथ नई जर्नी में जरूर जुड़िए, और हमारे साथ डिजिटल जर्नी का आनंद लीजिए। थैंक यू।